राजनीति में नेताओं और पार्टियों में बहुत सारे रंग देखने को मिलते हैं। कुर्सी के लिए समझौते होने लगते हैं, वोट के लिए रंग बदले जाते हैं। पार्टी या व्यक्ति, चाल चरित्र मतदाताओं को जरूरत पड़ने पर या तो रिझाने की कोशिश की जाती है या फिर उसको बदल दिया जाता है। कभी टोपी पहनाने लगते हैं, कभी टोपी पहन लेते हैं। लोकसभा चुनाव 2014 से पहले एनडीए में कुछ ऐसा ही हो रहा है। बयानों की बमबारी, नसीहतों की बौछार, फिर भी गठबंधन रहेगा बरकरार। बड़े बोलेंगे, बाकी खामोश। यह है नीतीश के भाषण का जवाब। बयान नहीं देंगे, लेकिन तस्वीर सब कुछ बयां कर रही है। राजनीतिक बवंडर की मझधार में एनडीए फंसा हुआ है। जितने जवान उतने बयान आ रहे हैं। जेडीयू बाहर से बीजेपी के कद्दावर नेता नरेंद्र मोदी पर हमला बोल रहा है। अंदर से नरेंद्र मोदी की जड़ काटने के लिए बीजेपी के नेता ही लगे हैं। ये लड़ाई अगले 8 महीने तक जारी रहेगी, लेकिन ये जानना बेहद जरूरी है कि नीतीश को गुस्सा क्यों आया। पीने का पानी नहीं, ये कैसा विकार। हवा बनाने से कोई प्रधानमंत्री नहीं बनता। धर्मनिरपेक्षता से कोई समझौता नहीं। हम लोगों ने को जो कहना था, कल हम लोगों ने साफ साफ कह दिया। अब उस पार्टी में कौन क्या कर रहा है, हर आदमी के बात पर हम रिएक्ट करें, ये कोई जरूरी नहीं है। अब ये उन लोगों का इंटरनल मैटर है। हमने जो कहा है उस पर पार्टी को डिसीजन लेना है। पार्टी का कोई इंडिविजुअल जो है क्या कह रहा है उसके जवाब देने की जरूरत नहीं है। हमको नहीं लगता है कि किसी की अकेले कोई अहमियत है। जब राजनाथ सिंह जी खुद कह रहे हैं कि नहीं साहब, हमारे यहाँ परंपरा है कि पार्लियामेंट्री बोर्ड इन सब चीजों का फैसला लेता है, तो फिर दूसरा कोई इंडिविजुअल कहता है उसका कोई बहुत मतलब तो नहीं है। इसलिए कलेक्टिवली पार्टी क्या डिसाइड करती है वो हमारे लिए माने रखता है। नाम लिए बगैर ही अगर नीतीश का काम चल जाता है तो नाम लेने की जरूरत ही क्या है। नीतीश कुमार ने दिल्ली में आकर देश की राजनीति की दिशा तय करने की कोशिश की, जिसका नतीजा ये निकला कि बीजेपी को हमला रोकने के लिए फ्रंट में आना पड़ा और नीतीश को 2002 की याद दिला दी। जो जनता के आकांक्षाओं के साथ विश्वासघात करेगा उसको कभी 10.5 करोड़ जनता माफ नहीं करेगी। क्या नीतीश जी अब वही कर रहे हैं क्या आपके साथ? क्योंकि मुझे तो लग रहा है कि जिस ढंग से वो प्रहार कर रहे हैं, एक तरफ देश के अंदर उबाल है यूपीए सरकार के खिलाफ, बलात्कार, भ्रष्टाचार की गड़बड़ियां, महंगाई, उन इशू को छोड़ करके आप एक इशू पर अपने सहयोगी दल के नेताओं पर प्रहार कर रहे हैं। ये देश की जनता, राज्य की जनता देख रही है। मैं तो शुरू से उस गठबंधन के विरोधी था। उस समय मैंने नीतीश का विरोध किया भी था, लेकिन इसीलिए थोड़ा सा हमको भुगतना भी पड़ा था कि मैं इसलिए उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और नीतीश को जब इतना ही हम लोगों से परहेज है तो पार्टी से अलग हट के देख ले। भारतीय जनता पार्टी में कोई भी ऐसा व्यक्ति दायित्व पर नहीं है जो कि सेक्युलर ना हो और असंप्रदायिक तरीके की भावना रखता हो। 2002 में भी नीतीश जी हमारी सरकार में शामिल थे और साबरमती एक्सप्रेस के दौरान वो रेल मंत्री भी थे। विचारधारा से समझौता नहीं। 2002 में रेल मंत्री थे नीतीश कुमार। जेडीयू अलग लड़कर चुनाव देख ले। अपमान नहीं सहेंगे। अब तो आर पार की होगी लड़ाई। नीतीश के बयान से भड़के बिहार बीजेपी के नेता दिल्ली पहुंच गए। सरकार के कामकाज को ताक पर रखकर दो हाथ करने के लिए तैयार बीजेपी के नेताओं ने राजनाथ सिंह को नीतीश की ज्यादती के किस्से सुनाए। शांति का संदेश देकर राजनाथ ने चुप रहने की हिदायत दी, लेकिन इस शांति के पीछे तूफान की आहट है। ब्यूरो रिपोर्ट, सहारा समय।